अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कामिल वली इदारे रूहानियत की तरफ से आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, इस तरह कि आप लोगों को पता है कि 12 रबीउल अव्वल की आमद बिल्कुल करीब है, ठीक है। और ये आप लोगों के लिए अमल जो हम लोग लेके आए हैं, ये जिस तरह के सूरह मुज़म्मिल का अमल आया है, और अब इसके बाद इसमें ज़ात या अल्लाह की ज़कात अदा करने का अमल आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, इस समय ज़ात या अल्लाह की ज़कात अदा करने में रूहानियत में अव्वल तरजीह दी जाती है। रूहानियत में अव्वल तरजीह इस समय ज़ात या अल्लाह को इसलिए दी जाती है कि इसके मुशाहिदों से आप अपने कल्ब को पाक करते हैं, अपने कल्ब की सफाई करते हैं, आपके कल्ब में नूरानियत पैदा होती है और आप अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। तो इसलिए इस समय ज़ात या अल्लाह की ज़कात अदा करना लाजिम होता है, ठीक है। और इस समय या अल्लाह से आप बाती मुशाहिदों को भी मतलब मुशाहिदे कर सकते हैं, रूहानियत में एक आला दर्जा आला मुकाम हासिल कर सकते हैं और बहुत कुछ भी इससे और आप पा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आज आप लोगों के लिए जो ये अमल लेकर आया हूँ, ठीक है, इसमें मैं 2 तरीके आपको इसकी ज़कात अदा करने के बताऊँगा। आप किस तरह 2 तरीके से इसकी ज़कात अदा करके इससे इसकी बरकतों से आप और जो है ना मुशाहिदे हासिल कर सकते हैं और इसकी बरकतें तजल्लियात नूरानियत हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें ख़ास तरीका बताऊँगा, बड़े ख़ास तरीके से, कि आपको जल्द जो है ना इसकी रूहानी परवाज़ मिलेगी। रूहानी परवाज़ क्या होता है, इंशाअल्लाह इसके ऊपर भी वीडियो हम लेके आएँगे। तो दोस्तों, 12 रबीउल अव्वल के आप ये जो पूरा महीना है, इसको आप ज़ाया ना करें। इसमें आप अपने अमल करें, अपने अमाल करें। रूहानियत में अगर कुछ हासिल करना चाहते हैं तो इस 12 रबीउल अव्वल के महीने को ज़ाया मत करें। इस महीने में आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, जो आप पूरा साल नहीं हासिल कर सकते, वो इस महीने में आप हासिल कर सकते हैं। इस महीने में आप थोड़ी सी मेहनत करें, इंशाल्लाह आपको सब कुछ अता हो जाएगा। कामिल वाली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओके लिखें, तो हमारे हर अमल की आपको इजाज़त हो जाएगी। दोस्तों, इस समय ज़ात के इस अमल को की इजाज़त लेने का तरीका हमारे व्हाट्सएप पे क्योंकि इस वजह से कि हम अगर कमेंट्स में इसकी इजाज़त दे दें तो बहुत से लोग नहीं करते हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप हमसे व्हाट्सएप 0310552217 के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। चाहे लेडीज़ है या चाहे जेंट्स है, दोनों कर सकते हैं। कोई इसके बीच में हमारे मतलब हदिया वगैरह या कोई इस तरह की फ़ीस नहीं है। आप हमसे रब्ता करें, ठीक है। आपका नाम और आपकी सिटी पूछ कर आपको इस अमल की इजाज़त दे दी जाएगी, ठीक है। आज अभी हम अमल की तरफ बढ़ते हैं। अमल, ये सबसे पहला तरीका अमल का ये है कि आपने 3 दिन में इसकी ज़कात अदा करनी है। मतलब रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आएगा, उस दिन से लेके 3 दिन तक आपने ज़कात अदा करनी है इसकी। गोश्त, अंडा, मछली मुकम्मल परहेज़ जलाली जमाली के साथ, ठीक है। रात को पाक साफ़ गौसल करके जानमाज़ अच्छी खुशबू इत्र लगाकर अगरबत्तियाँ जलाकर इस अमल को करना है। सबसे पहले आपने मुराक़बा मुकम्मल आंखें बंद करनी है। आंखें बंद करके आपने जो है ना सबसे आपने मतलब तसव्वुर करना है बैतुल्लाह शरीफ का, मतलब खाना काबे का तसव्वुर करके आपने ये तसव्वुर करना है कि खाना काबा आपके सामने है और उस खाने काबे के ऊपर से नूर की छींटें आपके ऊपर पड़ रही है, ठीक है। आपने आंखें बंद करके सांस को रोकना है, ठीक है। सांस लंबा सा ले के रोक के फिर आपने इसमें आज़म पढ़ना है, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। इस तरह आपने ये इसमें आज़म पढ़ना है सांस रोके। फिर जब आपकी सांस पूरी हो जाए तो फिर आप जो है ना रुके, फिर आप लंबा सांस खींचे, सांस बंद करके फिर आपने या अल्लाह, इस तरह आपने या अल्लाह 6666 मरतबा पढ़ना है, ठीक है। 6666 मरतबा पढ़ने के बाद आपने मुकम्मल तौर पे इसी तरह सांस को रोक के आपने 6666 मरतबा पढ़ना है। सांस को रोकने के बाद फिर आपने क्या करना है, जब आप इस अमल से मुकम्मल फ़ारिग हो जाए, मुराक़बा करें। मुराक़बा इस तरह करें कि आप आंखें बंद करें, ठीक है, और यही तसव्वुर करें कि नूर की छींटें आपके ऊपर गिर रही है। ये आपने अमल 3 दिन करना है, ठीक है। अब अगर आपने इसमें मज़ीद ये चाहते हैं कि आपका बातिन मुकम्मल रोशन हो जाए और आपकी बातिन निगाह भी खुल जाए, आपकी रूहानी क़ुव्वत बुलंद हो जाए, तो फिर इस अमल को आप 12 दिन करें और 6666 मरतबा रोज़ाना पढ़ना है। और 12 दिन तक इसको आप 6666 मरतबा पढ़ें और 12 दिन बाद आप
اس سمے جب آپ مکمل طور کے اوپر یہ آپ پڑھ لے، ٹھیک ہے، اس میں زاد یا اللہ 6666 مرتبہ، ٹھیک ہے، پھر آپ نے میٹھی چیز کے اوپر فاتحہ دلانی ہے۔ فاتحہ دلا کے اور ایک عدد کوئی بھی جانور یا مرغی کا صدقہ کر دے، ٹھیک ہے، ذبح کرے اس کو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ اس کو جو ہے نا ہر نماز کے بعد 66 مرتبہ اس کو ورد میں رکھے، تو انشاءاللہ تعالی اس کے مزید آگے اعمال وغیرہ ہم دیں گے، باتیں نگاہ کھولنے کے، روحانی پرواز کے، تو آپ اس کو ورد میں رکھیں گے تو اس میں ذات یا اللہ کی آپ کو تجلیات، نورانیت اور برکتیں ملتی رہے گی۔ یہ اتنا زبردست عمل ہے اور آپ کو میں نے یہ بتایا ہے، اس کو آپ لازمی کریں، ٹھیک ہے۔ ہر بہن ہماری، ہر بھائی ہمارے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی اجازت کا لینے کا وہی طریقہ ہے کہ آپ ہمارے واٹس ایپ کے اوپر لازمی کانٹیکٹ کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ واٹس ایپ پہ ہم سے ہمارے سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں، تو ایک ایک انسان مطلب جب آپ کو اجازت دیتے تو آپ ہماری نظر میں آ جاتے ہیں، آپ کا نام ہمارے پاس انٹر ہو جاتا ہے، پھر اس سے اور بھی فائدے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، استاد کا، مرشد کا ادب اور اس کی کہی ہوئی بات کے اوپر آپ چلیں گے تو آپ کو روحانیت میں کامیابی ہوگی۔ جب آپ اسکول میں بھی جاتے ہیں، اگر استاد آپ کو A+B کا ہول سکوائر بتا رہا ہو اور آپ A+B کا کیوب کا رہے ہو تو کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو A+B کا ہول سکوائر بتا رہا ہے اور آپ اپنا A+B کا کیوب بنا رہے ہیں، تو فائدہ تو نہیں ہے۔ اس سے آپ کو استاد ناراض ہوگا، اور جب ناراض ہوگا جو آپ کو مل رہا ہے وہ بھی نہیں ملے گا۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، استاد سے رابطہ کر کے استاد کی رہنمائی میں جو عمل کیے جاتے ہیں اس میں کامیابی ہر صورت ملتی ہے۔